सिंह बीजेपी अध्यक्ष इसी मसले पर बात कर रहे हैं। के लिए मंत्री जी, इस बिल में कोई प्रोविजन नहीं है। क्या आपने सोचा है? मैं यह भी आपके उत्तर में जानना चाहूंगा। और साथ ही साथ लाल डोरा और एलएमसी, इसकी भी समस्या है। गांव में रहने वाला हर व्यक्ति इससे परिचित है। आबादी जिस तेजी के साथ इस समय बढ़ रही है, उस आबादी को रहने के लिए जगह भी तो चाहिए, लेकिन इसमें कहीं पर कोई प्रोविजन नहीं है कि लाल डोरा और एलएमसी के बारे में यह बिल कुछ स्पष्ट करे। ऐसा कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला है। हमारा यह कहना है कि अधिग्रहण के समय गांवों में भी आबादी के लिए कुछ जमीन छोड़ने का एक निर्धारित मानदंड होना चाहिए और इस बिल के अंदर भी एक ऐसा प्रोविजन होना चाहिए, यह हमारा मानना है। और जब सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, जब यह सिलसिला प्रारंभ हो तो यह टाइम बाउंड होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और साथ ही इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट आपने प्रारंभ कर दिया लगभग साल डेढ़ साल तक यह असेसमेंट का सिलसिला चलता रहे, तो मैं समझता हूं कि इसका जो पर्पज है वो पर्पज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब अध्यक्ष महोदय, मैं बिल के क्लास 9 की तरफ आता हूं। अर्जेंसी का प्रोविजन आ गया। सबसे खतरनाक प्रोविजन ये अर्जेंसी का प्रोविजन है। और यह अर्जेंसी का जो प्रोविजन क्लास 9 का है वो कहता क्या है? क्लास 38, एक क्लास 38 है। क्लास 38 के तहत अर्जेंसी प्रोविजंस के माध्यम से यदि सरकार अधिग्रहण करती है तो क्लास 9 अधिग्रहण की प्रक्रिया को सोशल इंपैक्ट असेसमेंट से मुक्त रखेगा। अब ये बताइए, यही असली समस्या है गांव की। सबसे बड़ा संकट यही है। अर्जेंसी प्रोविजन, अब उसको सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होगा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होगा। अब इस समस्या का निराकरण मंत्री जी कैसे किया जाएगा, इसके संबंध में भी मैं क्लैरिफिकेशन आपसे चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अधिकांश विवादों का कारण ये अर्जेंसी प्रोविजन यही है गांव में। और मेरा एक सुझाव है कि क्लास 9 का उपयोग कोई बहुत ऐसी आपात स्थिति पैदा यदि हो जाए तभी किया जाना चाहिए, नहीं तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इस क्लास 9 को ही समाप्त कर दें। इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। और किसी भी प्रकार का अधिग्रहण हो, किसी प्रकार का, प्राइवेट कंपनीज के लिए हो अथवा पब्लिक पर्पस के लिए हो, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट यह निश्चित रूप से होना चाहिए। नए बिल के क्लास 10 की ओर अध्यक्ष महोदय मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्लास 10 क्या कहता है? कहता है कि कुछ परिस्थितियों को छोड़कर मल्टी क्रॉप लैंड का अधिग्रहण नहीं किया जाए, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। मगर सेक्शन 2 के सब सेक्शंस में यह बात कही गई है कि नहीं किया जा सकता है, यानी फिर से एक अधिग्रहण का रास्ता यहां पर खोल दिया गया है। यहां पर भी एक तरफ तो कहा गया है कि नहीं किया जाना चाहिए मल्टी क्रॉप, जो भी हमारी लैंड है उसका एक्विजिशन, अथवा इरिगेटेड जो लैंड है उसका नहीं एक्विजिशन होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ रास्ता भी उसका खोल गया है। हमारा यह मानना है कि कृषि योग्य भूमि जब तक किसान सहमति न दे तब तक किसी भी सूरत में उसका अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। नहीं तो इस सरकार ने अभी 2-3 दिन पहले फूड सिक्योरिटी बिल इसी संसद में पारित किया है। फूड सिक्योरिटी की इतनी बड़ी क्राइसिस इस देश में पैदा हो जाएगी कि मैं याद दिलाना चाहता हूं इस सरकार को भी कि जिस समय फॉरेस्ट कवर डिप्लीट करने लगा था, कम होने लगा था, तो उस समय इस सरकार को ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाना पड़ा था। वैसे ही यदि जमीन, खेती के योग्य जमीन धीरे धीरे जो एक्विजिशन के कारण कम होती चली जाएगी, तो एग्रीकल्चरल लैंड कंजर्वेशन बिल फिर इसी संसद में लाना होगा और उसे एक्ट बनाना होगा। इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि जब तक इरिगेटेड लैंड अथवा फसल जिस खेत में पैदा होती है उसको मंत्री जी मत एक्वायर करिए। काम चलाना है, बहुत सारी वेस्ट लैंड पड़ी हुई है, उससे काम चला लीजिए। लेकिन बंजर भूमि पड़ी है, लेकिन खेती के योग्य की भूमि का अधिग्रहण किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। और इस संबंध में इस पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपनी रिकमेंडेशन में इस बात की चर्चा की है और साफ साफ कहा है कि किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए।
इस बिल के सबसे चिंताजनक बिंदु की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मैडम, यह क्लॉज 63 सरकार के द्वारा सरकार द्वारा ऑब्जेक्शन यदि किसान के द्वारा यदि कोई किया गया भूमि अधिग्रहण के संबंध में और सरकार के द्वारा कोई फैसला आ गया, वो अपील नहीं कर सकता है अध्यक्ष महोदय। ये कहां का इंसाफ है? न्याय। मैं समझता हूं कि न्याय का जो हमारा सिद्धांत है, न्याय का जो हमारा एक मान्य सिद्धांत है, उसके सर्वथा ये खिलाफ है। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्या किसान को यह हक नहीं है? यदि सरकार के द्वारा यदि कोई फैसला आ जाता है, किसान को मंजूर नहीं है, क्या वो अदालत नहीं जा सकता? इसलिए मैं मंत्री जी आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संबंध में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि यदि किसान के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति यदि की जाती है और उस पर भी यदि किसान संतुष्ट नहीं है, उसको आपत्ति है, किसी कोर्ट में जाना चाहता है, तो कोर्ट में जाने का उसे अवसर दिया जाना चाहिए। और एक और सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि बिल को पूरी तरह से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू कराएं। जहां लोगों ने कंपनसेशन नहीं लिया है, चाहे जानबूझकर न लिया हो अथवा सरकार के द्वारा न दिया गया हो, जहां कंपनसेशन नहीं लिया है अथवा जहां पर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, यह बिल विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उन सब सारी जमीनों पर भी लागू होगा। मैं चाहूंगा कि आज संसद को मंत्री जी यह भी आश्वासन दें, क्योंकि बहुत सारे मामले अब भी उलझे हुए। बिल का एक और खतरनाक क्लास 38 है, जिसमें अर्जेंसी प्रोविजंस के तहत शक्ति दी गई है, जिसमें अर्जेंसी प्रोविजंस के तहत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसको शक्ति दी गई है, ये पावर दिया गया है कि आप नोटिफिकेशन करके 3 दिन के अंदर, 3 दिन के बाद आप किसी भी लैंड का एक्विजिशन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस बिल को लाने का फिर पर्पज ही क्या है? यह पर्पज ही पूरी तरह से डिफीट कर जाता है अध्यक्ष महोदय इस बिल को लाने का। सरकार जब चाहे तो क्लॉज 38 का प्रयोग करके उन्हें बेदखल कर ले। तो मैं यह मांग करना चाहता हूं संसद में कि इस क्लॉज 38 को ही समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई आपात परिस्थितियां यदि पैदा होती हैं तो उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसका स्वागत करूंगा। अब मैं बिल के क्लॉज 45 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक द लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी के गठन का प्रोविजन किया गया है। यह अथॉरिटी कितनी गठित होंगी, यह बिल में यह नहीं है। क्या केवल स्टेट लेवल पर ही अथॉरिटीज बनेगी अथवा केवल सेंट्रल लेवल पर ही अथॉरिटी बनेगी? हमारा यह मानना है कि भूमि अधिग्रहण की समस्या यह लगभग इस देश के अधिकांश जिलों में है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं यह मांग करना चाहता हूं कि यह अथॉरिटी जो बनाने की बात है, यह अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर निश्चित रूप से बनाई जाए। और यदि किन्हीं कारणों से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज पर जहां पर एक्विजिशन न होता हो तो कुछ ऐसी समस्या है तो कम से कम कमिश्नरी स्तर पर तो यह निश्चित रूप से बनाया जाना चाहिए। और अथॉरिटीज को यह भी अधिकार दिया जाना चाहिए कि जैसे केसेस का निस्तारण, केसेस का डिस्पोजल फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्दी करती हैं, वैसे ही चूंकि यह बहुत ही सेंसिटिव इश्यू होता है लैंड एक्विजिशन का, तो ऐसी जो अथॉरिटी बने इनका फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ही जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो, एक ऐसा भी अधिकार अथॉरिटीज को दिया जाना चाहिए। कई बार मैंने देखा है अध्यक्ष महोदया की आवश्यकता से अधिक भी लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स कर लेती है, तो लैंड पड़ी की पड़ी रह जाती है, खुली रहती है, उसका कोई मतलब यह नहीं है। वैसे जमीन एक सीमित संसाधन है, एक लिमिटेड रिसोर्स, इसका अधिकतम उपयोग कैसे हो यह संसद को ही नहीं बल्कि सारे देश को इस बात की चिंता करनी चाहिए। इसलिए हमारा कहना है कि इसको रोकने के लिए कोई न कोई एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाना चाहिए ताकि जरूरत से ज्यादा किसी भी सूरत में लैंड एक्विजिशन न हो। यदि लैंड एक्विजिशन कोई जरूरत से ज्यादा कर लेता है, उसके लिए उसका कोई उपयोग नहीं है, तो क्या उसको किसानों को वापस किया जाए या क्या किया जाए, इसके संबंध में भी सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त 2-3 बातों की और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक मौजूदा बिल में एक क्लॉज 94 में कहा गया है कि यदि अधिगृहीत भूमि 5 वर्षों तक उपयोग में नहीं आती है तो या तो वह किसानों को वापस लौटा दी जाएगी, फिर
फिर वह जमीन सरकार के लैंड बैंक में चली गई। ठीक है, जमीन वापस कर दी जाए, यह बात तो हमारी समझ में आती है। लेकिन अब वहीं पर देखिए हमारी स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस, स्टैंडिंग कमीशन की रिकमेंडेशंस कैसे इग्नोर होती है, जबकि स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, साफ तौर पर कहा है कि यदि किसान अपना कंपनसेशन लौटा देता है तो लैंड के अनयूज्ड रहने की दशा में वह भूमि किसान को वापस सौंपी दे। ये वाला मानना चाहिए। और लैंड बैंक, यदि मान लीजिए विशेष परिस्थितियों में लैंड बैंक में वो जमीन यदि जाती है तो मान लीजिए किसान अपना मुआवजा वापस नहीं करता है, तब ऐसा किया जा सकता है, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मगर मौजूदा बिल में इस जो स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन है, इस संबंध में कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि इसमें क्या आपका मत है। कंपनसेशन के बारे में थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। बिल के जो नया जो ड्राफ्ट है, उसमें ये नया बिल है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केट वैल्यू का 1 से 2 गुना और शहरी क्षेत्रों में मार्केट वैल्यू के बराबर ही मूल्य निर्धारित होगा। ठीक है, रुकिए, इसमें सोलेशियम भी शामिल है। सोलेशियम जब शामिल हो जाएगा तो शहरी क्षेत्रों को 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्रों को 4 गुना, और लेकिन उसके लिए सीमा निर्धारित की गई है। इतने किलोमीटर के बाद इतने किलोमीटर के बाद इतने टाइम्स कंपनसेशन दिया जाएगा। 1 टाइम, 1.25 टाइम, 1.50 टाइम्स, ऐसा किया गया है। यह निर्धारित कर पाना, क्योंकि मैं जानता हूं यह काम बहुत ही कठिन होता है कि शहर से यह गांव कितनी दूर है, कहां से नापेंगे आप, कहां से, पहले यह भी तो तय होना चाहिए। गांव की दूरी वो कहां से आप मानेंगे, इसके बारे में भी कुछ क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। और कंपनसेशन के बारे में मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय इस संसद में। यह कंपनसेशन के बारे में जो भी नॉर्म्स निर्धारित किए गए हैं वह किसानों के लिए कम है, बहुत कम है। यह मैं यहां पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं। क्यों कम? क्योंकि जो लैंड की रजिस्ट्री होती है, तो यह रजिस्ट्री जो होती है अंडर वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू पर नहीं होती। यदि मार्केट वैल्यू के आधार पर यदि कंपनसेशन उपलब्ध कराया जाए तो कम से कम किसी हद तक उन्हें राहत मिल सकती है। लेकिन जो कुछ भी रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा वैल्यूड है लैंड, उस आधार पर करेंगे तो किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक सुझाव और देना चाहता हूं कि हर गांव के चारों ओर कम से कम 500 मीटर की एक चौहद्दी छोड़ी जानी चाहिए, एक क्षेत्र छोड़ा जाना चाहिए, ताकि लाल डोरा आबादी का दबाव बढ़ने पर इसे बढ़ाया जा सके। लेकिन इसका यहां पर कोई उल्लेख नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर बिंदु की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कभी कभी किसानों का एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ, लेकिन कभी कभी दोबारा भी उनके डिस्प्लेसमेंट के हालात पैदा हो जाते हैं। वैसी परिस्थिति में यह सरकार क्या कदम उठाएगी, इसका भी क्लैरिफिकेशन मैं मंत्री जी के द्वारा मैं जानना चाहूंगा। वैसे प्रिकॉशन यह लिया जाना चाहिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट किसानों का किसी भी सूरत में न हो। और मैं आता हूं, दिल्ली ही नहीं, बड़े बड़े शहरों के किनारे चले जाइए, झुग्गी झोपड़ियों में बसे हुए हमारे जो गरीब हैं, उनकी दयनीय हालत। भारत की राजधानी दिल्ली की